सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमने शुरू की हुई अपनी 6 यूनिट यानी कि ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम के अंदर लास्ट लेक्चर में आपको पता है हम बात कर रहे थे ऑटोमेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के अंदर हमने बात की थी 3 ऑटोमेशंस के बारे में कि हमारे पास 3 तरह की ऑटोमेशन होती है, 3 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। फर्स्ट हमने बात की थी फिक्स्ड ऑटोमेशन के बारे में। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑटोमेशन थी वो थी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब हम बात कर रहे थे लास्ट में फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के बारे में कि फ्लेक्सिबल जो ऑटोमेशन है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होती है। तो जो भी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है ये एक तरह से एक्सटेंशन है। किसकी एक्सटेंशन है? जो हमारी सेकंड ऑटोमेशन थी यानी कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एक एक्सटेंशन वर्जन या फिर बोल सकते हैं इंप्रूव्ड वर्जन, मॉडिफाई किया हुआ वर्जन है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम हाई रेट पे प्रोडक्शन को मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन रेट है वो भी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो चेंजिंग टाइम है, चेंजिंग टाइम क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि बताया गया है चेंजिंग टाइम के अंदर क्या है कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस इन फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन ड्यू टू चेंजेबल फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। यानी कि इसके अंदर जो हमारी प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? कि इसके अंदर जो चेंजिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऑपरेशंस को, प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? क्विकली क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर जैसे कि जो हमारा सेटअप टाइम होता है, जैसे टूलिंग का हो गया, फिक्सचर का हो गया, क्लैंपिंग का हो गया, वो सारा टाइम भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर, क्योंकि ये क्या है? एक तरह से एक्सटेंशन, हमारा मॉडिफाई वर्जन है किसका? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, जिसके अंदर टाइम की बचत होती है। टाइम की क्या होती है? बचत होती है। टाइम की बचत होगी जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होगी। तो इसके अंदर भी जिस तरह से हम बात कर रहे थे बाकी के बारे में, इसके अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हाई इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या रहती है? हाई। फर्स्ट हमारा रहेगा हाई इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो क्या रहेगी? हाई रहेगी। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं जो हमारी कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि इसके अंदर हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता है टाइम चेंज, जो चेंजिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और एक्सटेंशन है हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। इसकी वजह से जो भी हमारा इसके अंदर हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हमने अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं तो कंटिन्यू हम प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर। इसके अलावा और हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन अगर हमने तैयार करने हैं तब भी हम यूज कर सकते हैं हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेशन का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेशन या फिर टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में आपको पता लगा। 3 प्रकार की हमारी ऑटोमेशन होती है। सबसे पहले रहेगी फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड हमारी रहेगी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के बारे में कि क्या कौन सी हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। तीनों के हमारे फीचर्स के बारे में बात की कि तीनों में जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ऑटोमेशन की जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि क्या है पूरा ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। ऑटोमेशन का आपको पता लगा है कि ऑटोमेशन क्या एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज करके हमारी होल प्रोडक्शन को, जितनी भी हमारी सारी प्रोडक्शन है उस सारी प्रोडक्शन को हम कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो ये हमने उसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के अंदर भी बात कर ली कि 3 तरह का हमारा ऑटोमेशन रहेगा, फिक्स ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक रहेगा हमारा रीजन फॉर ऑटोमेशन, कि जो हम ये ऑटोमेशन करते हैं इनका रीजन क्या है, कि किस वजह से हम ऑटोमेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी सीएनसी के अंदर। जो हमारा एनसी सिस्टम है, सीएनसी सिस्टम है, या फिर
बात कर लीजिए जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर हमें ऑटोमेशन की जरूरत क्यों होती है, तो बात करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टॉपिक हमारा रहेगा रीजंस फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा रीजंस फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, रीजंस फॉर ऑटोमेशन, रीजंस फॉर ऑटोमेशन कि क्या रीजन है जिनकी वजह से हम ऑटोमेशन करते हैं। तो ऑटोमेशन की जरूरत हमें काफी कारणों से पड़ती है, जैसे कि अगर हम बात करें इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमारी उत्पादन क्षमता है, जो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम सिंपली कोई सीएनसी मशीन की बजाय हम सिंपल लेथ मशीन का जो हमारी मिलिंग मशीन होती है सिंपल, ठीक है, स्टैंडर्ड मशीन्स होती है, अगर हम उनका यूज कर रहे हैं तो उनका यूज करेंगे तो काफी चीजें से पीछे रहेगा सीएनसी मशीन से। जैसे कि अगर हम बात करें लेबर के बारे में, तो लेबर कॉस्ट जो हमारा रहेगा वो उसके अंदर ज्यादा आएगा, सिंपल के अंदर, सीएनसी के अंदर कम रहेगा। इसी प्रकार बात करेंगे जब टाइम की, तो टाइम जो होगा सिंपल मशीन्स के अंदर, जैसे हमारी सिंपल लेथ मशीन होती है, मिलिंग मशीन होती है, तो वहां पे टाइम एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम सीएनसी मशीन के अंदर ऑटोमेशन की सहायता से काम कर रहे हैं तो वो टाइम की बचत होगी। तो काफी रीजन होते हैं, जिन रीजंस की वजह से, जिन कारणों की वजह से हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है हमारी इंडस्ट्रियल लाइफ में। तो सबसे पहले हमारी होती है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला जो रीजन रहेगा वो रहेगा इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। किस तरह से? अगर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, तो इंक्रीज कैसे होगी प्रोडक्शन? इंक्रीज इस तरह से होगी क्योंकि एक काम जो हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो उसको करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम लगेगा तो पूरे दिन के अंदर, मतलब मान लीजिए आपकी एक शिफ्ट है, तो एक शिफ्ट के अंदर सिंपली तरीके से हम काम कर रहे हैं, विदाउट ऑटोमेशन हम काम कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए 50 प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं विदाउट ऑटोमेशन। विदाउट ऑटोमेशन हम प्रोडक्ट्स जो तैयार कर रहे हैं वो हम मान लीजिए 50 तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसी काम को विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की सहायता से करेंगे, तो एक शिफ्ट के अंदर हम प्रोडक्ट्स कितने तैयार कर रहे हैं? 50 तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम ऑटोमेशन की सहायता से करेंगे तो 150 हम प्रोडक्ट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं ऑटोमेशन की सहायता से इंडस्ट्री में एक शिफ्ट के अंदर। यहाँ वहां पे हम 50 कर रहे थे, यहाँ पे हम 150 कर रहे हैं। जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस हमारा रहेगा 100। जो हमारा डिफरेंस रहेगा प्रोडक्शन का विदाउट ऑटोमेशन विद ऑटोमेशन, तो डिफरेंस है वो कितना हमारा रह रहा है? 100। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि एक तो हम दिन में एक शिफ्ट में सिर्फ हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं 50, अगर हम ऑटोमेशन की सहायता से कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं 150। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। कहां पे हम पूरे एक शिफ्ट में 50 बना रहे थे, कहां पे हम 150 बना रहे हैं, तो 100 का हमारा डिफरेंस हुआ, यानी कि हमारी प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यही एक फर्क है ऑटोमेशन का, कि अगर हम ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज करके हमारी होल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी प्रोडक्शन क्षमता को, हमारी जो भी उत्पादन क्षमता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इंक्रीज होगी, उसकी वजह से जो हमारा कैपिटल होगा, यानी कि जो हमारा वर्कर्स होंगे उनकी सैलरी के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा। और जो हम बात कर सकते हैं, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ऑटोमेशन का हम यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हाई कॉस्ट ऑफ लेबर। हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, कि जो लेबर का कॉस्ट है, मान लीजिए हम सिंपली मशीन पे काम कर रहे हैं, तो सिंपल मशीन पे एक काम को करने के लिए, जहां हमारे पास जो अलग अलग काम है, अलग अलग मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें अलग अलग वर्कर की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग वर्कर की जरूरत होगी तो अलग अलग वर्कर को अलग अलग तरीके से हमें क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो लेबर है वो लेबर भी क्या पड़ती है? हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो कॉस्टली लेबर की वजह से
हम क्या करेंगे, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर की वजह से हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन का यूज करेंगे। ऑटोमेशन का यूज करेंगे, इससे एक चीज तो होगी को जो बेरोजगारी है वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो हमारा कॉस्ट है, लेबर पे जो हमारा कॉस्ट लग रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मान लीजिए एक मशीन है हमारे पास, एक मशीन पे हमने एक वर्कर ऑपरेट कर रहा है, हमारे पास 10 मशीनें हैं तो हमने 10 ऑपरेटर्स को यूज किए हुए हैं, 10 की बजाय मान लीजिए 12 भी ऑपरेटर हमने लगाए हुए हैं 10 मशीनों को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अगर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे, सीएनसी मशीन का यूज करेंगे, ऑटोमेशन का यूज करेंगे, तो हम इंडस्ट्रीज में वही 10 मशीनों पे मान लीजिए सिंपली 5 वर्कर का, 3 वर्कर का, 4 वर्कर का यूज करके भी हम 4 लेबर्स का यूज करके भी हम उस काम को कर सकते हैं आसानी से। तो अगर हम मान लीजिए 10 जहां पे हम 12 यूज कर रहे हैं, 12 की बजाय हमने सिर्फ 5 यूज किए हैं या 4 यूज किए हैं, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, यानी कि लेबर कॉस्ट, जो लेबर का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉस्ट है लेबर कॉस्ट, उससे हम बचा सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज को। तो फायदा होगा अगर हम यूज करेंगे ऑटोमेशन का। यही बात हमने इसमें की है कि ऑटोमेशन का कि इंक्रीज हो रहा है जो भी हमारा लेबर कॉस्ट है। अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो लेबर कॉस्ट रोजाना इंक्रीज हो रहा है, जो हमारी लेबर है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेबर इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से कई बार तो क्या होता है, हमें लेबर जो मिलते हैं वो भी मिलने में, वर्कर मिलने में मुश्किल हो जाती है। तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, अगर ऑटोमेशन का हम सिंपली यूज कर लेंगे, तो ऑटोमेशन का यूज करेंगे तो हमारा जो लेबर कॉस्ट आ रहा है, लेबर कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट से हमारी इंडस्ट्रीज को हम बचा सकते हैं अगर हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट, ये तो हमने बात की हाई कॉस्ट ऑफ लेबर की, कॉस्ट लेबर का कॉस्ट ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी हम ऑटोमेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट बात करते हैं लेबर शॉर्टेज। लेबर शॉर्टेज, यही आपको अभी शॉर्टेज, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर के अंदर भी आपको बताया कि प्रोडक्शन रेट हमारी, जैसे प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो रही है, लेबर जो दिन प्रतिदिन है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो लेबरर है यानी कि जो वर्कर है वो मिलना मुश्किल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती है, वेदर की कंडीशंस अलग अलग होती है, कई बार किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट में, वेदर कंडीशंस के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिन प्रॉब्लम्स के दौरान क्या होता है, कई बार हमें लेबर नहीं मिलती, लेबर की क्या रह जाती है, शॉर्टेज रह जाती है। अगर हम मान लीजिए पूरा काम ही अपना, पूरा जो इंडस्ट्रीज है, पूरा जो हम मशीन पे काम कर रहे हैं, अगर वो हम ऑपरेट ही कर रहे हैं सिर्फ लेबर के बेस पे, हमने जो काम कर रहे हैं वो लेबर के बेस पे कर रहे हैं, तब हमें, अगर हमें लेबर की शॉर्टेज आ गई तो उस दौरान क्या होगी, हमारी प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन रेट कम होगी तो जो वैल्यू होगी हमारी इंडस्ट्रीज की, उसके अंदर भी गिरावट आएगी, जो हमारी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम लेबर शॉर्टेज की समस्या को दूर करने के लिए, लेबर शॉर्टेज जो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन का यूज करेंगे। अगर हम ऑटोमेशन करेंगे तो हमें लेबर शॉर्टेज की इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा कि लेबर अगर शॉर्टेज भी होगी तब भी हम ऑटोमेशन की सहायता से हम आसानी से काम कर सकेंगे। हमारी सीएनसी मशीन के अंदर, हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर, जो हमारी प्रोडक्शन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे, किसकी बजाय, लेबर की बजाय। तो लेबर शॉर्टेज भी एक रीजन है ऑटोमेशन करने का। उसके हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। तो सेफ्टी भी एक रीजन है। एक तो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं लेबर की सहायता से, यानी कि कोई वर्कर ऑपरेट कर रहा है। एक हम कर रहे हैं पूरा ऑटोमेटिकली तरीके से, यानी कि ऑटोमेशन, हमारे रोबोट्स की सहायता से ऑटोमेटिक तरीके से हम ऑटोमेशन से काम ऑपरेट कर रहे हैं। तो सेफ्टी भी एक मेन रीजन रहता है ऑटोमेशन को एक्सेप्ट करने का कंपनी के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। ऑटोमेशन भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन करते हैं हमारे सीएनसी एनसी सिस्टम्स के अंदर, सेफ्टी, ताकि हमारे जो भी, एक तो प्रोडक्ट को हम सेफ रख सके, हमारे जो प्रोडक्शन है उसको सेफ कर सके, आसानी से बचा सके, और जो हमारा लेबर है, वर्कर है, उसको भी हम जो हार्मफुल इफेक्ट्स है सेफ रख सके हमारे, किससे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार क्या हो जाता है, शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, या फिर स्लिप मोशन हो जाता है टूल्स वगैरह का, चेक वगैरह जब हम प्रॉपर तरीके से होल्ड टाइट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी कई बार एक्सीडेंटली इफेक्ट्स, एक्सीडेंट हो जाते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर। तो उसकी सेफ्टी के पर्पज के लिए भी हम ऑटोमेशन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल,
जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो कच्चा माल है जिसका हम यूज करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, उसका कॉस्ट भी क्या क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार से, क्योंकि रॉ मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल हम वैसे ही छोड़ देंगे कई बार क्या होता है तो उसके दौरान वो खराब होने का या उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑटोमेशन की सहायता से हम आसानी से उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, रॉ मटेरियल से आसानी से हम प्रॉपरली उसको स्टोरेज कर सकते हैं हमारे रॉ मटेरियल को। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्योंकि जो ऑटोमेशन होगा तो ऑटोमेशन के अंदर हम हाई एफिशिएंसी के साथ प्रॉपरली सेफ्टी के साथ वर्किंग के केयरफुली हम क्या कर सकते हैं हमारे रॉ मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल है हमारा, इसकी हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ऑटोमेशंस रहते हैं। इसके अलावा इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, 6 नंबर पे हम बात करते हैं इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑटोमेशन का यूज करते हैं हमारे एनसी सिस्टम के अंदर, हमारे सीएनसी सिस्टम के अंदर। क्योंकि एक नॉर्मली तरीके से अगर हम सिंपल मशीन पे बात कर रहे हैं तो अगर हम यूज कर रहे हैं सिंपल पुराने मेथड का यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल मेथड का यूज कर रहे हैं, हम वर्कर्स की सहायता से काम कर रहे हैं, तो उसके दौरान कई बार क्या होता है जो हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उनकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं बनती, यानी कि उनकी क्वालिटी क्या रह जाती है, पुअर होती है, या फिर एरर आ जाते हैं उनकी क्वालिटी के अंदर। तो अब हम यूज कर लेते हैं ऑटोमेशन ताकि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, और उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। तो इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी ये भी एक रीजन रहेगा, किसका रीजन रहेगा, ऑटोमेशन का, कि ऑटोमेशन करने का। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो पॉइंट क्या है, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, जो भी टाइम लग रहा है, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, यानी कि जो भी टाइम लग रहा है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमारा टाइम लग रहा है, जैसा कि आपको बताया अगर हम लेबर का वर्कर का यूज करेंगे, जैसे सिंपली मेथड से विदाउट ऑटोमेशन हम प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, तो उस दौरान हमारा जो टाइम है, आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम उसी की जगह, उसी की बजाय अगर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे तो ऑटोमेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पे जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक हम शिफ्ट के अंदर मान लीजिए 50 बना रहे हैं, 50 प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, अगर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे तो उसी शिफ्ट के अंदर हम 150 प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो टाइम की बचत होगी, टाइम की अगर बचत होगी तो हम उसके अंदर और ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये भी एक रीजन रहेगा जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन करते हैं। वो रीजन क्या है हमारा, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, की जो टाइम है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम लग रहा है, वो टाइम भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेंगी, कुछ ऑटोमेशन की क्या रहेंगी, जिससे बात कर सकते हैं रीजन, कि जिनकी वजह से हम करते हैं ऑटोमेशन। ये क्या है हमारे रीजंस ऑफ ऑटोमेशन। हम बात कर सकते हैं जैसे कंपटीशन होता है, कई बार कंपनीज का अलग अलग से कंपटीशन होता है प्रोडक्शन के रूप में, कि वो कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, वो कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, तो कंपटीशन के रूप में भी कई बार हम ऑटोमेशन का यूज कर लेते हैं कि हम उस कंपनी से ज्यादा प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, तब भी हम ऑटोमेशन का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से काफी रीजन रहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, किसके अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, जिसके लिए हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं। तो एक बात देख लीजिए, सबसे पहले हमने बात की इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारी उत्पादन क्षमता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा है, जो हमारा लेबर कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है,
तो लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑटोमेशन का। लेबर की शॉर्टेज, यानी कि आपको पता है जिस तरह से लेबर कॉस्ट ज्यादा है तो इस वजह से कई बार क्या होती है, लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। तो लेबर शॉर्टेज की वजह से भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑटोमेशन का। सेफ्टी पर्पज के रूप में ऑटोमेशन का यूज करते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ता है, केयरफुली हैंडल करने के लिए भी, क्योंकि उनका कॉस्ट ज्यादा होता है, तो इसलिए भी हम यूज कर लेते हैं ऑटोमेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी की। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, कि प्रोडक्ट्स को तैयार होने के लिए, जो मैन्युफैक्चर होने के लिए टाइम लग रहा है, उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं हमारी ऑटोमेशन का। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ रीजंस रहेंगे जिन रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, ऑटोमेशंस करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजन के बाद एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन के बारे में, कि एडवांटेज क्या है हमारी ऑटोमेशन की बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। अभी हमने बात की है रीजन ऑफ ऑटोमेशन की, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन की। सेम उसी तरह बात कर सकते हैं जिस तरह से रीजन की बात की है, कि ऑटोमेशन की एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है ऑटोमेशन के जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन करते हैं। सबसे पहले लेसर वर्किंग आवर। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के अंदर, लेसर वर्किंग आवर्स। ठीक है, सेकंड अगर पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं कि क्या होते हैं लेसर पावर आवर। सेकंड अगर बात करें हम रिड्यूस्ड लीड टाइम। थर्ड नंबर पे बात करें अगर हम एडवांटेज के अंदर ऑटोमेशन के अंदर, तो वो हमारा क्या रहेगा, सेफर वर्किंग कंडीशन। सेफर वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा फोर्थ नंबर पे पॉइंट जो हमारा रहेगा एस्टिमेशन ऑफ सेटअप टाइम। एस्टिमेशन ऑफ सेटअप टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर, हमारी इसके अंदर जो हमारी एडवांटेज है इसकी ऑटोमेशन के अंदर, बेटर प्रोडक्ट्स विद लोअर प्राइस। बेटर प्रोडक्ट्स विद लोअर प्राइस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा सिक्स नंबर पे, जो हमारा पॉइंट है एडवांटेज के अंदर, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, हम लिख लेते हैं इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये हमारी है कुछ एडवांटेज, किसकी एडवांटेज, हमारा जो रहेगा ऑटोमेशन। तो अब बात कर लेते हैं ऑटोमेशन की इन एडवांटेज के बारे में कि क्या बात की है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की है लेसर वर्किंग आवर्स, यानी कि अगर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे, अगर हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेशन की वजह से क्या होगा, जो भी हमारा टाइम है, यानी कि जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, काम करने के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए जो हमारा टाइम लग रहा है, सिंपल बात कर लेते हैं, जो हमारा टाइम लग रहा है या फिर वर्किंग आवर्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि एक अगर हम सिंपली किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो उस काम कर रहे हैं तो उस दौरान हमें घंटे लग रहे हैं, यानी कि जो आवर लग रहे हैं, वर्किंग आवर मान लीजिए वो 5 घंटे लग रहे हैं एक काम को करने के लिए, एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। लेकिन अगर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे तो वही काम हम 2 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि 2 आवर्स में कर रहे हैं उसी काम को। तो इसलिए ये हमारी क्या रहेगी, एक एडवांटेज रहेगी लेसर वर्किंग आवर्स, कि जो भी हमारा
ऑटोमेशन का अगर हम यूज करेंगे तो ऑटोमेशन की वजह से जो हमारे आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में हमने बात की रिड्यूस लीड टाइम, कि जो भी हमारा लीड टाइम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम है जो हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम यूज करेंगे ऑटोमेशन का। थर्ड पॉइंट में हमने बात की है सेफर वर्किंग कंडीशंस, कि अगर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक हमारी जो प्रोडक्शन है, अगर हम ऑटोमेटिक तरीके से ऑटोमेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी जो कंडीशंस हो जाएंगी वर्किंग, वो हमारे लिए क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स है या दुर्घटना होने की समस्या है वो बहुत ज्यादा कम रहेगी। जो कंडीशंस हमें मिलेगी वर्क करने के लिए, वो वर्क करने के लिए कंडीशन क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी अगर हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की एस्टिमेशन ऑफ सेटअप टाइम, क्योंकि अगर हम यूज कर रहे हैं ऑटोमेशन का तो ऑटोमेशन की वजह से हमें एक अंदाजा हो जाता है, एस्टिमेट हमें लग जाता है कि सेटअप करने में टाइम, यानी कि जो हमने टूल सेटिंग करनी है, फिक्चर्स हमने जॉब सेट करनी है, जो हमने प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइम सेटअप के लिए हमें क्या एक एस्टिमेट मिल जाता है अगर हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। तो ये भी एक एडवांटेज रहेगी कि एस्टिमेशन ऑफ सेटअप टाइम, कि जो भी हमारा सेटअप टाइम है वो हमें कितना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें एस्टिमेट मिलता है अगर हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की है बेटर प्रोडक्ट्स विद लोअर प्राइस, क्योंकि अगर हम ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेशन का आपको पता है अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, जो टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कम रेट में आसानी से मिल जाएंगे अगर हम यूज करेंगे ऑटोमेशन का। क्योंकि ऑटोमेशन यूज करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसकी वजह से हमें अच्छे प्रोडक्ट्स कम प्राइस में मिल जाएंगे अगर हम यूज करेंगे ऑटोमेशन का। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि अगर हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं ऑटोमेशन का, इंडस्ट्रीज को, तो उससे एक फर्क ये पड़ता है कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है यानी कि जो अपना रहन सहन का तरीका है वो क्या हो जाता है, मतलब उसके अंदर भी क्या होती है, इंक्रीजमेंट आ जाती है, इंक्रीमेंट आ जाता है, मतलब वो हम अच्छे तरीके से हम काम करते हैं, हमारा जो पहनावा होता है दिखने में भी अच्छे लगते हैं, जो हमारा लिविंग का तरीका होता है, जीवन यापन का तरीका होता है, वो भी एक अच्छा हो जाता है जब हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का इंडस्ट्रीज का। क्योंकि एक तरीका है, मान लीजिए कोई सिंपल मशीन पे काम कर रहे हैं तो सारा दिन वर्कर उस पे काम कर रहा है, ठीक है, उसके क्लॉथ्स वगैरह खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑटोमेशन का तरीका यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेशन की तरीके से आसानी से हम विदाउट किसी मतलब अपने कपड़ों को खराब किए, क्लॉथ को खराब किए, आसानी से हम काम कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, जिसके अंदर हमने बात की कि क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले लेसर वर्किंग आवर, जो हमारे वर्किंग आवर है वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस टाइम, जो हमारा टाइम है, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है, हमें अच्छी सेफ कंडीशंस मिलती है काम करने के लिए। एस्टिमेशन ऑफ सेटअप टाइम, जो हमारा सेटअप टाइम है उसका एस्टिमेट हमें लग जाता है कि इतना टाइम हमें लगेगा सेटअप करने के लिए। बेटर प्रोडक्ट्स विद लोअर प्राइस, यानी कम प्राइस के अंदर हमें हाई प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारा लिविंग का स्टैंडर्ड है उसके अंदर भी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी क्या रहेगी कुछ एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में, कि ऑटोमेशन की डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशंस क्या है हमारी ऑटोमेशन की।